अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो खीर। आम का सीज़न है। आम का सीज़न बस जाने ही वाला है, तो सोचा कि उससे पहले कि सीज़न ख़त्म हो जाए आपसे मैं अपनी ये रेसिपी जो है वो शेयर कर लूँ। तो कैसे बनेगी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चावल हैं, चावल ले लिए हैं। इसको मैंने ग्राइंडर में डाला है और ये मोटा मोटा जो है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, दानेदार सा। ये देखें, इसमें हल्का हल्का दाना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना, दानेदारी रखिएगा, उससे ही खीर का मज़ा निकल कर आएगा। ये मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है। ये भीगे हुए चावल नहीं है, बस चावल लेके मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। और जो है इसको मैंने बिल्कुल भी जो है भिगो के नहीं रखा। 4 टेबल स्पून है। और ये मेरे पास बादाम और जो है पिस्ते हैं, ये गार्निशिंग के लिए हैं। और ये हरी इलायची, इनका मैंने मुंह खोल लिया है, 5 अदद हरी इलायची मैंने ले ली है। इसके अलावा ये मेरे पास मैंगो प्यूरी है। मैंने अच्छे खासा बड़े साइज़ का आम ले लिया था, उसको कट किया, जूसर मशीन में डाला, थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स किया और ये हमारी मैंगो प्यूरी जो है वो रेडी हो गई। और इसके अलावा मेरे पास ये जो है वो कंडेंस मिल्क है। ये हाफ कप कंडेंस मिल्क ले लिया है, या फिर अगर मैं इसकी सही क्वांटिटी आपको बताऊं तो ये मैंने ऐसे 2 छोटे टिन ले लिए हैं। ये देखें, इस साइज़ के 2 टिन लिए, ये छोटे वाले 2 टिन ले लिए हैं मैंने कंडेंस मिल्क के। और इसके अलावा मेरे पास जो है ये चीनी है। चीनी की तो वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कंडेंस मिल्क ठीक ठाक मीठा होता है, आम भी मीठा है, तो अच्छी खासी मिठास इसमें हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो यूज़ किया था इसमें। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, आपको कितनी मिठास पसंद है, आप कितना मीठा खाते हैं, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो मुझे 1 टेबल स्पून भी नहीं डालना चाहिए था, उससे अच्छी खासी मिठास निकल कर आई थी। आप फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मेरे पास 1 लीटर दूध है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। जब इस पर बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो पे ले गई हूँ। और अब मैं जो है इसमें ये हरी इलायची ऐड करूँगी। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। ये मैंने हरी इलायची डाली और इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसमें ये चावल चले जाएंगे, ठीक है। ये चावल ऐड कर दिए मैंने, सारे चावल ऐड कर दूंगी मैं इसमें। इसको मिक्स करूंगी और ये और चावल जो बचे थे वो भी मैंने डाल दिए। अब मैंने क्या करना है, आंच मेरी स्लो ही है, बिल्कुल स्लो है। इसको चम्मच चलाते हुए रहूँगी और इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक चावल गल नहीं जाते, क्योंकि चावल कच्चे हैं, दानेदार भी हैं। इसको पकाना है और गलाना है। 20 से 25 मिनट मुझे लगे थे, मैं इसको पकाती रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखें, चावल अभी भी पक रहे हैं और मैं काफ़ी देर से इसको चला रही हूँ। और जो है चम्मच नहीं हटाना, जैसे ही चम्मच आप हटाएंगे चावल नीचे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बस इसको चम्मच चलाते जाएं, पकाते जाएं, 2-2 मिनट के बाद चम्मच चलाएं और पकाते जाएं। ये देखें, मुझे 25 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। आंच मेरी बिल्कुल स्लो थी और ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। चावल गल चुके हैं ठीक ठाक, 90% गल चुके हैं। ज़ाहिर है अभी 10 मिनट और पकेंगे तो ये मज़ीद जो है चावल पक जाएंगे। और ये मैं मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। चम्मच नहीं हटाइएगा प्लीज़, क्योंकि आप चम्मच हटाएंगे तो ये नीचे लग जाएगी। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। इसमें सारा काम सिर्फ चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि चावल हैं, चम्मच छोड़ा चावल नीचे लग जाएंगे। और चावल जब नीचे लग जाएंगे तो फिर सारी खीर का जो जायका है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बस आप इस थोड़ी सी मेहनत है कि इस खीर में। ये मैं आपको आंच दिखा देती हूँ। ये आंच है मेरी स्टार्ट से लेकर एंड तक, मैंने इसी आंच पे 1 घंटा मैंने खीर को पकाया था। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी जो खीर है इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। बस इसको आप चम्मच चलाते जाएं, इसको नीचे ना लगने दें। चावल हैं तो ज़ाहिर है वो नीचे लगेंगे। अब मैं इसमें जो है बाकी की चीज़ें वो ऐड कर दूंगी। ये जो बादाम हैं वो मैं थोड़े से इसमें अभी ऐड कर देती हूँ, थोड़े से मैं लास्ट के लिए बचा लूँगी। ये देखें, ये मैं थोड़े से लास्ट के लिए बचा लूँगी और इसको मिक्स करूँगी। थोड़ी सी मेहनत का काम है। और ये जो चीनी मैंने आपको बताया थे, मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी ऐड की थी।
कंडेंस मिल्क भी डाला है और जो है आम है वो भी मीठे हैं, वो भी डाला है, तो इतनी मुझे मिठास की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको दोबारा से चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि चम्मच छोड़ेंगे वो नीचे लग जाएगी। आप 2-2 मिनट के बाद देखते रहिएगा प्लीज़, ताकि आपकी खीर नीचे ना लगे। बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको मज़ीद पका रही हूँ ताकि चीनी भी नीचे जो है अच्छे से घुल जाए इसमें। ये देखें चीनी घुल चुकी है और ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये गाढ़ी हो चुकी है। चावल तकरीबन गले हुए ही हैं और ये बहुत जो है वो गाढ़ी भी हो चुकी है, चावल भी गल चुके हैं। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये जो मैंगो प्यूरी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो डाल के वो भी मिक्स कर लूँगी और इसको भी हम जो है 10-12 मिनट मज़ीद पका लेंगे, क्योंकि जो है अभी भी थोड़ी सी चावलों में कसर भी है और ये मैंगो जो हम ऐड करें इसको भी थोड़ा सा पकाना है। और जैसे ही हम इसमें ये प्यूरी ऐड करेंगे तो देखें ये पतला ये दोबारा से होना स्टार्ट हो गई है। तो बस इसको दोबारा से इसको गाढ़ा करना है और आंच तेज़ नहीं करनी। इसी जो आपके पास आंच आपने रखी हुई है इसी आंच पे इसको दोबारा से गाढ़ा करना है। आंच तेज़ करके इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर चावलों में कसर होगी तो वो भी निकल जाएगी और दोबारा से ये गाढ़ी भी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये दोबारा से वैसी ही गाढ़ी हो गई जैसे पहले थी। और अब हमारी मज़ेदार सी ये जो खीर है वो रेडी हो गई है, दोबारा गाढ़ी हो चुकी है। इसको इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि अभी ये ठंडी होकर मज़ीद इसने गाढ़ा होना है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये मज़ेदार सी जो हमारी खीर है वो तैयार है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम ये है कि आपने जो है इसको चम्मच चला चला के इसको पकाना है। मुझे 1 घंटा लगा, मैं 1 घंटे तक मुसलसल चम्मच चला चला के इसको पकाती रही हूँ, बिल्कुल स्लो आंच पे, क्योंकि चावल थे, चावलों को पकाना था, चावलों का पकना बहुत ज़रूरी था। चावल कच्चे नहीं रहने चाहिए, चावल नीचे लगने नहीं चाहिए, वरना खीर का टेस्ट सारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये खीर है मज़ेदार सी, आप बनाइएगा ज़रूर प्लीज़। जब तक बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ कैसी बनी, बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि चीज़ कैसी थी। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, अगर मिस हो गई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को देखते रहें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम आपके लिए वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो जाते जाते यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश करें और लोगों में आसानियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।